अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बहुत मज़ेदार सी राइस की एक रेसिपी देने जा रही हूँ। आज हम स्पाइसी तायरी बना रहे हैं। तायरी बनाने के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो नोट डाउन कर लें। ये बहुत मज़ेदार स्पाइसी सी बनती है। इसको आप चटनी और सलाद वगैरह के साथ सर्व करते हैं। तायरी बनाने के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो मैं आपको नोट डाउन करवा रही हूँ। सबसे पहले मैंने राइस लिए हैं 3 कप। आप अपने फैमिली के हिसाब से लीजिएगा क्वांटिटी। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके 30 मिनट के लिए, हाफ एन आवर के लिए भिगो दिया है। 30 मिनट के लिए आप अपने राइस को अपने मुताबिक भिगोइएगा, जितना टाइम वो लेते हैं। ये पोटैटोज़ हैं, आलू 4 से 5 अदद आलू लेके उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया। आप जिस तरह चाहें काट लें, जितना मर्ज़ी लेना चाहें ले लीजिएगा। ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके इसको मैंने स्लाइस में काट लिया। स्लाइस में ये जल्दी गल जाते हैं, इसलिए इस तरह से स्लाइस में काटा हुआ है मैंने इनको। 4 से 5 अदद हरी मिर्चें लेके उसको आप 2 से 3 टुकड़ों में कर लें हरी मिर्चों को। 1 बिग साइज टोमेटो, मीडियम, इफ़ यू हैव अ मीडियम साइज टोमेटो टेक अ 2 tomatoes। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर। चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब 2 यूज़ कर लें। वो भी नहीं है तो उसकी जगह आप अजीनोमोटो चाइनीज़ नमक यूज़ कर लीजिएगा। 1.5 टीस्पून नमक हस्बे ज़रूरत। सॉल्ट टू टेस्ट। बड़े साइज़ की 1 अदद प्याज लेकर, बिग साइज़ ऑनियन लेकर उसको मैंने स्लाइस में काट लिया। 3 से 4 अदद मैं अंडे यूज़ कर रही हूँ। हार्ड बॉयल एग्स ऑप्शनल हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये ऑप्शनल है, डालना चाहते हैं डालें। ये मिक्स गरम मसाले हैं 2 टेबल स्पून, जिसमें बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डेमम, छोटी इलायची, ग्रीन कार्डेमम, सिनेमन स्टिक, दालचीनी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, क्लोव्स, लौंग, स्टार अनीस, बादियान का फूल, तमाम चीज़ें मिला के इसको मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 1 कप योगर्ट, 1 कप दही, हैंडफुल पुदीना, मिंट लीव्स। थोड़ा सा पुदीना लेंगे हम, लास्ट में इसको दम पे डालेंगे, इससे बहुत अच्छा एक अरोमा, खुशबू आ जाता है, देता है ये हमें पुदीना, इसलिए यूज़ कर रहे हैं। ये है तकरीबन 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, वाइट क्यूमिन सीड्स, 1 टेबल स्पून क्रश्ड साबुत धनिया क्रश किया हुआ, 1 टीस्पून ब्लैक सीड्स क्यूमिन सीड्स, काला ज़ीरा, शाह ज़ीरा, क्रश्ड क्यूमिन धनिया, कोरिएंडर सीड्स, क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, ब्लैक ज़ीरा, ब्लैक क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून। ये कुछ स्पाइसेस हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे, जिसमें 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून हल्दी टर्मरिक पाउडर। इसमें हल्दी ज़्यादा डलती है, इसका आपको पता है कलर येलो होता है तायरी का, तो इसलिए इसमें हम हल्दी का फ्लेवर ज़्यादा होता है, हल्दी ज़्यादा डलती है। अब सबसे पहले आप एक पैन ले लें, उसमें ये देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ऑयल ऐड किया हुआ है। 1 कप ऑयल ऐड कर लें इसके अंदर। आप जैसे आपका ऑयल गर्म हो जाए उसमें ये तमाम साबुत गरम मसाले ऐड कर दीजिएगा, जिसके अंदर बिरयानी का फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, तमाम चीज़ें हैं। इसको 1 से 2 मिनट ऑयल में फ्राई कर लें। अच्छा, 1 मिनट हो गया इसको, मसालों को इसके साथ आप ज़ीरा, धनिया, कुटा हुआ धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, काला ज़ीरा ये ऐड कर दें। इसको 30 सेकंड आपने इसको ज़ीरे को चटकने देना है। ज़ीरा जैसे आपका चटकेगा, ये जैसे आपका ज़ीरा चटक जाए आप ये प्याज ऐड कर दीजिएगा। प्याज को ब्लैक नहीं करना, हल्का हल्का सा गोल्डन कलर में जैसे आपकी प्याज आएगी तो हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज जलनी नहीं चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया प्याज जल जाती है, ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाए तो कड़वाहट पैदा कर देती है आपके खाने में,
खाने की लुक ख़राब कर देती है। मुसलसल चमचा चलाते रहिएगा ताकि प्याज आपकी एक जैसे कलर में हो हर तरफ से, कहीं से ज़्यादा ब्राउन कहीं से लाइट हल्की इस तरह से ना हो। ये देख सकते हैं, बस इस कलर में जैसे आपकी प्याज आ जाएगी आप इसमें अपना लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक ऐड करके इसको 30 सेकंड के लिए आप फ्राई कर लेंगे। उसके साथ ये आप अपने पोटैटो, टमाटर और हरी मिर्च ऐड कर देंगे। दही, चिकन पाउडर, नमक, तमाम मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर। अब इनको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे मसालों को, कि दही का पानी खुश्क हो जाए, टमाटर हमारे गल जाएं, साथ साथ आलू भी हमारे गलते रहेंगे टमाटर और दही के पानी में। पाँच मिनट के लिए आप इसको ढक के छोड़ दें ताकि टमाटर भी गल जाएं, आलू भी गल जाए और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। ये देख सकते हैं मैंने इसको 5 मिनट ढक के पकाया है, ऑयल ऊपर आ गया है, बहुत अच्छा सा मसाला बन गया है इसका। ये देख सकते हैं बहुत अच्छी सी ग्रेवी फॉर्म में आ गया है ये। 5 मिनट इसको ढक के पकाया था, चूल्हा इसका तेज़ी रखा हुआ था, टमाटर बिल्कुल गल गए, दही का पानी खुश्क हो गया, प्याज भी गल गई। अब इसके अंदर आप तकरीबन अपने अंदाजे से जितना आपको पानी चाहिए ऐड कर दीजिएगा, अपने राइस के हिसाब से पानी ऐड करके 5 मिनट इसको मज़ीद ढक के तेज़ चूल्हे पे पकाइएगा, 2-4 बॉयल आ जाए ताकि आपके आलू गल जाएं। आलू जैसे ही 5 मिनट देंगे हम आलू को गलने के लिए, इसके बाद हम राइस ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको बॉयल होते हुए 5 मिनट हो गया, मैं इसमें राइस ऐड कर रही हूँ। अब आपने इसको इतना पकाना है कि राइस का पानी खुश्क हो जाए, राइस ऊपर नज़र आने लगे, तो हम इसको दम देंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इस पोजीशन पे अब हम इस पुदीने को स्प्रिंकल कर देंगे। पुदीना ऐड करके इसको ढक दें और 2 मिनट के लिए इसका चूल्हा तेज़ रहने दीजिएगा। जैसे ही इसके स्टीम बन जाए तो इसका चूल्हा बिल्कुल दम वाला कर दें। अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे और आप अपने राइस के हिसाब से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, जितना पानी ऐड होता है उतना पानी ऐड कीजिएगा, जितनी देर वो दम पे जाते हैं उतनी देर दम पे रखिएगा। मैं इसको 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ रही हूँ। देख सकते हैं इसको 5 मिनट्स हो गए दम दिए हुए, ये बिल्कुल चावल हमारे तैयार हो गए। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं आप, मज़ेदार सी आलू की तायरी हमारी बिल्कुल तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तो हमें याद रखिएगा। खुदा